हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉरर 22। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। मेरा नाम दीपक है और यह घटना मेरे साथ आज से करीबन 8 महीने पहले हुआ था, जब देश में फैल रहे कोरोना से सबका हाल ख़राब था। उस समय मैं अपने दोस्तों के साथ तमिलनाडु में फंसा हुआ था और पूरे देश में लॉकडाउन का माहौल था। कंपनियां भी ना के बराबर चल रही थी। हम लोगों को रहने के लिए रूम तो मिल गया था, पर काम नहीं मिल रहा था। कभी कभी काम मिलता तो उसी से हम सब अपना भूख मिटाते थे। ऐसे ही 1 महीना बीत गया और समय पर खाना ना मिलने से उस समय मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, जिससे मेरी परेशानी और बढ़ गई। मैं अंदर से पूरी तरह से डर गया था कि कहीं मुझे कोरोना जैसी बीमारी तो नहीं हो गई, पर ऐसी कोई बात नहीं थी। दरअसल समय से खाना न मिलने पर मुझे कमज़ोरी सी हो गई थी, जिसके कारण मैं बीमार पड़ गया था। लगभग 2 महीना बीत गया और मेरे साथ के कुछ लड़के जैसे तैसे 300 किलोमीटर साइकिल चलाकर घर आने की कोशिश में लगे थे, पर मैं ज़्यादा कमज़ोर हो जाने के कारण घर नहीं आ सकता था। धीरे धीरे करके सारे लड़के घर पर कैसे भी करके चले आए। मैं अकेला वहीं फंसा रह गया। अकेले होने के कारण कभी कभी रूम में सोकर रोता भी था। इसी तरह खुद को कोसते हुए और अपनी किस्मत पर रोते हुए 3 महीना बीत गया और धीरे धीरे मेरी तबीयत में सुधार होने लगा। फिर भी उस समय लॉकडाउन पूरी तरह से खुला नहीं था। उस समय कंपनियां भी अब चलने लगी थी और थोड़ा बहुत पैसा मेरे पास जमा हो गया। उसके बाद मैं अकेले ही वहां से घर चल दिया। ट्रेन से 3 दिन का सफ़र तय करने के बाद अपने शहर में रात के करीब 10 बजे तक आ गया। उसके बाद मैंने देखा कि शहर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। मेन शहर में बस कुछ गिने चुने लोग ही दिख रहे थे और पुलिस वाले ज़्यादा थे। मैं जब स्टेशन से बाहर निकला तो देखा कि कोई भी रिक्शा वाला नहीं दिख रहा है। फिर मैंने सोचा कि और 10 किलोमीटर है, पैदल ही चला जाऊंगा। यही सोचकर मैं पैदल अपने घर की तरफ चला। रास्ता पूरा सुनसान था। रास्ते में बस कुछ कुत्ते दिख रहे थे। उस रास्ते के बारे में मुझे अच्छी तरह से पता था, इसीलिए आगे बढ़ता गया। लगभग 5 किलोमीटर चलने के बाद मेरी घड़ी में अब 12 बज चुका था। मुझे अब जोरों की भूख भी लग रही थी। फिर उसी रोड के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी दिखी, जिसमें 2 लोग बैठकर फुसफुसा रहे थे और लाइट जल रही थी। अकेले होने के कारण मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, इसलिए मैं उस झोपड़ी के पास जाकर बोला, कोई है? उसके बाद अंदर से आवाज़ आई, कौन हो बेटा? यह कहते हुए वो लोग बाहर निकले। मैंने फिर पूछा, मुझे थोड़ा पानी मिलेगा क्या? मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। वो लोग मुझसे इतनी रात को घूमने का कारण पूछे, जिस पर मैंने कहा, दादी मैं अभी दूर से आ रहा हूँ और अपने गांव जा रहा था। इसके बाद उन लोगों ने मुझे खाना दिया और बोला, बेटा इतनी रात को कहाँ जाओगे? खाना खाकर यही सो जाओ, सुबह में चले जाना। मैं भी ज़्यादा थके होने के कारण उनकी बात मान लिया और खाना खाकर वहीं पर सो गया। और सोते ही नींद ने मुझे पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया। इसके बाद जब सुबह नींद खुली तो मैंने जो देखा उसको देखकर मैं पूरी तरह से घबरा गया और रोड के किनारे भागकर चला गया। मैंने देखा कि जहाँ पर मैं सोया था वहाँ पे उस झोपड़ी की जली हुई राख पड़ी थी और इसके अलावा कुछ नहीं था। फिर मैं वहाँ से अपने घर की तरफ आने लगा। अभी थोड़ी दूर आया ही था कि मेरी मुलाकात एक आदमी से हुई। मैंने उस आदमी से उस झोपड़ी के बारे में पूछा तो उसने कहा कि अभी से 1 महीने पहले उस झोपड़ी में 2 लोग रहते थे। कोरोना में लॉकडाउन होने के कारण वो दोनों लोग भूखे मरने लगे और भूखे मरने की वजह से उन दोनों लोगों ने उस झोपड़ी में आग लगा लिया और जलकर मर गए। इसीलिए उनकी आत्मा अभी भी भटकती रहती है। यह सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया और अपने घर चला आया। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।